अहमदाबाद के 30% से भी ज़्यादा डॉक्टर्स का फेवरेट होता जा रहा है ये प्रोजेक्ट। तो क्या है खासियत इस प्रोजेक्ट की और क्यों ये प्रोजेक्ट जो है वो अहमदाबाद के डॉक्टर्स का फेवरेट होता जा रहा है, तो चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको एक ऐसा 4 BHK का प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ 52 यूनिट्स का है, यानी लिमिटेड इन्वेंट्री वाला प्रोजेक्ट है। 100% रेसिडेंशियल ये प्रोजेक्ट के अंदर एक फ्लोर पे 2 यूनिट है और पर्सनल फोयर, पर्सनल लिफ्ट, इसको नाम ली को भी बीट कर दे ऐसी लग्जरी। और लोकेशन डॉक्टर्स का फेवरेट है क्योंकि एक साइड आपका केडी हॉस्पिटल आ जाएगा, दूसरा आपका जाइडस हॉस्पिटल, तो सबके सेंट्रली लोकेटेड ये प्रोजेक्ट है। तो जल्दी से चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको ये 4 BHK का सैंपल हाउस। 2 यूनिट्स लेते हैं आपका ये अनफर्निश्ड का डाइनिंग स्पेस भी आप ये इनको पहचानते हो। ये बेसिकली स्वागत है आपका 5 कॉर्नर के इस नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी और फार्म हाउस से लेकर विला। तो आज आपके लिए एक डॉक्टर्स का फेवरेट 4 BHK अपार्टमेंट लेकर आए हैं। साइज की बात करूं तो 4050 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट रहेगा। ऑफकोर्स सुपर बिल्डअप की साइज है और लोकेशन सेंट्रली लोकेटेड ये प्रोजेक्ट है। अभी ऑफकोर्स आपको अंडर कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें दिखेगी, 1 साल के अंदर पोजेशन भी है। आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं अनफर्निश्ड सैंपल हाउस। अनफर्निश्ड सैंपल हाउस क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले दिखनी चाहिए, आपको पहले पता चलना चाहिए कि अहमदाबाद में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो डॉक्टर्स का फेवरेट है। और 30% से ज़्यादा बुकिंग इस प्रोजेक्ट का सिर्फ डॉक्टर्स ने किया है। तो क्या कुछ खासियत है, तो वो जल्दी से हम चलते हैं, सैंपल हाउस चालू करें विजिट। उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और आपके लाइक से यूट्यूब का एल्गोरिदम जो लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हैं उनको ज़्यादा पुश करता है। तो आपके लिए टोटली फ्री है, लेकिन हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता है। ये 4 BHK सिंपल हाउस में आपको पर्सनल फोयर, पर्सनल लिफ्ट भी मिल जाएगा। अगर सिर्फ आप देखोगे हवा इतनी यहाँ पर चालू है कि डोर जो है ये बंद होता जा रहा है, तो आप समझो लाइट्स वगैरह और हवा आपको इतनी मिलेगी कि आपको कोई कंसर्न लाइटिंग का नहीं होगा। ये है आपका पर्सनल फोयर, यहाँ पर आपको पर्सनल लिफ्ट भी मिल जाएगा। एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट है। इनका फर्निश्ड सैंपल हाउस का वीडियो भी जरूर से हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलते हैं अंदर जाके देखते हैं ये 4 BHK का सैंपल हाउस। सेफ्टी सिक्योरिटी सारी आपकी ध्यान में रखी हुई है। कुछ ऐसे आपको जो है डिजिटल लॉक भी मिल जाएगा। जैसे ही आप एंटर करते हो काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर आपका मिलता है लिविंग, और यानी वैसे तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लिविंग एरिया आ जाएगा। 28 फीट बाय 17 फीट की साइज़ का आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लिविंग एरिया है। इसमें मैं डाइनिंग स्पेस जो है वो कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर। लुक एट दिस, एक छोर पर खड़े हमारे वीडियोग्राफर और दूसरी साइड पे हूँ मैं। तो आपको जस्ट एरिया विजुलाइज कराना चाहता हूँ कि कितना बड़ा आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी बड़ी साइज़ के अंदर यानी 16 फीट बाय 6 फीट का आपको मिल रहा है बालकनी स्पेस। साथ में आपको प्लांटेशन के लिए 1.5-2 फीट का अलग से जगह मिल जाएगा, तो आपको कोई कंसर्न नहीं होगा। स्विंग लगाना चाहते हो तो ज़रूर से लगा सकते हो, कोई कंसर्न यहाँ पर नहीं है। और ये बालकनी आप एक्सेस कर सकते हो आपके फॉर्मल इनफॉर्मल लिविंग एरिया से। और यहाँ पर एक बेडरूम भी है, वो भी मैं ज़रूर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस वाले इनफॉर्मल एरिया के अंदर या फिर फैमिली लिविंग एरिया के अंदर आप आराम से 7-8 सीटर सोफ़ा लगा सकते हैं। ये है आपका RFID कार्ड, जिससे आप एक्सेस कर सकते हो आपका मेन डोर का लॉक। जैसे ही आप 4-5 स्टार होटल के अंदर जाते हैं वहाँ पर जो डिजिटल लॉक होता है, वैसा ही सिस्टम कुछ यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये है आपका मेन लिविंग एरिया, फॉर्मल लिविंग एरिया। हवा ही फर्स्ट फ्लोर पे हम खड़े हैं और इतनी हवा बह रही है कि आप देख पा रहे हो कि मेरे फेस पे भी या फिर साउंड में भी थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो कुछ ऐसा जैसे गुजराती में बोलते हैं हवा उजास वाला, तो ऐसा ही कुछ अपार्टमेंट आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको लाइटिंग की और हवा की कोई तकलीफ नहीं होगी। वेंटिलेशन आपका प्रॉपर रहेगा। ये वाले लिविंग एरिया के अंदर आप 10-12 सीटर सोफ़ा आराम से लगा सकते हैं। सेंटर टेबल भी आ जाएगा आपका, टीवी यूनिट यहाँ पर लगा सकते हो। एल शेप के अंदर आपको दिया हुआ है स्लाइडर्स, जहाँ से आपको लाइटिंग ज़रूर से आती रहेगी। ये आपका
इनफॉर्मल लिविंग एरिया है। यहाँ पर भी आप 7-8 सीटर 10 सीटर तक के सोफ़ा आराम से सेट कर सकते हैं। 100% रेजिडेंशियल ये प्रोजेक्ट है। इसमें एक फ्लोर पे 2 यूनिट है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सिर्फ 52 है, यानी लिमिटेड इन्वेंट्री वाला ये प्रोजेक्ट है। आपका 1 साल के अंदर पोजीशन है। 1 साल जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम आप समझ के चलो मार्च 2026, यस, तब तक आपका पोजीशन रेडी हो जाएगा और लिमिटेड इन्वेंट्री है, तो आपको ज़रूर से मज़ा आएगा। ये स्पेस जो है वो आपका डाइनिंग स्पेस है। जो हमने बात किया था 28 फीट बाई 17 फीट का, वो सिर्फ आपका लिविंग एरिया था। यहाँ पर अलग से आपको डेडिकेटेडली डाइनिंग स्पेस भी दिया हुआ है ताकि आपको कोई कंसर्न ना हो फैमिली लिविंग एरिया के साथ साथ। और ये हो गया बेसिकली आपका पूजा स्पेस भी यूज़ कर सकते हो। छोटी जगह है ऑफ कोर्स, लेकिन पूजा के लिए एकदम आइडियल रहेगी। यहाँ पर सिंक लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। एल शेप के अंदर दिया हुआ है आपका किचन स्पेस। एक वास्तु टिप यहाँ पर है कि वास्तु के हिसाब से जहाँ पर भी आपका किचन है वहाँ पर अग्नि और वाटर, यानी फायर एंड वाटर जो है वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ वास्तु के अंदर बिलीव करते हो और आपको सेट करना हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टव एरिया, यानी स्टव आप वहाँ पर रख सकते हो। और ये आ जाएगा आपका सिंक, यानी फायर एंड वाटर जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको कोई कंसर्न नहीं रहेगा। वैसा एल शेप के अंदर बना हुआ है। नीचे मॉड्यूलर बना सकते हैं, ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह दिया हुआ है। और एक और यूनिक चीज़ ये वाले अपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पर अगर आपका स्टव वगैरह रखते हो, सारी चीज़ें कुकिंग वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। ये वाला स्पेस भी आपको दिया हुआ है। ये बॉक्स जो है वो आपको ओपन दिया हुआ है ताकि आपके जो है अपार्टमेंट से आपके लिविंग एरिया, बेडरूम्स, वो सारी चीज़ें, अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में लेडीज़ जो हैं वो किचन के अंदर कुछ काम कर रही हो तो उनको पूरा घर जो है वो दिखता रहे, कंजस्टेड सा फील ना हो। इसी पर्पज़ से ये चीज़ें भी दी हुई हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टोर स्पेस। स्टोरेज भी आपका डिसेंट दिया हुआ है। ऐसे शेल्फ वगैरह लगाए हुए हैं। हाइट ऑलमोस्ट आप गिन के चलो 10.5 से 11 फीट का आपको हाइट मिल रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। सिंक आ गया आपका। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका वॉश यार्ड जिसमें सिंक भी दिया हुआ है। वॉशिंग मशीन का भी अलग से स्पेस है और ये यूटेंसिल्स वगैरह के लिए भी जगह है। इनफैक्ट आप यहाँ पर भी वॉशिंग मशीन रख सकते हो। ये अनफर्निश्ड अपार्टमेंट है, तो आपको जस्ट एक आइडिया के लिए हम दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती हैं और क्यों ये अपार्टमेंट डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन बन रहा है। क्योंकि केडी हॉस्पिटल की बात करें अपने और अपने बात करते हैं जाइडस हॉस्पिटल, तो उनके सेंट्रली लोकेटेड ये प्रोजेक्ट है और यहाँ से कनेक्टिविटी हॉस्पिटल्स वगैरह की भी काफ़ी अच्छी रहती है। और जब बात करते हैं डॉक्टर्स की तो वो प्रोफाइल कुछ ऐसी है कि उनको लग्जरी के साथ साथ कनेक्टिविटी भी चाहिए। ये प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये है आपका फर्स्ट बेडरूम भी डिसेंट साइज़ का है कि गेस्ट बेडरूम या फिर किड्स बेडरूम के तौर पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी फुल साइज़ का आपको मिल रहा है स्लाइडर, जिससे आप जो है वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा। यहाँ पर सिंक एरिया भी दिया हुआ है। और प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये है आपका प्रोजेक्ट का नाम है अनीरा 1 और डेवलपर जो है वो अनीरा ग्रुप है। काफ़ी अच्छा सा प्रोजेक्ट ये बना हुआ है और ये ब्रोशर भी मैं एक्सप्लेन करता ही चलूँगा साथ साथ में। ये आ गया आपका कॉमन वॉशरूम जो कि आपके गेस्ट बेडरूम के साथ ही कनेक्ट कर सकते हो, अटैच करना हो कर सकते हो। डुरावेट के फिटिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। एंड लुक एट दिस, हैंड्सग्रू के फिटिंग आपको आपके 4 BHK के अंदर मिल रहा है। दैट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज थिंग, क्योंकि नॉर्मली 4 BHK के अंदर जो 4,500 स्क्वायर फीट के हैं उसमें हैंड्सग्रू के फिटिंग्स नहीं मिलते हैं। ये डेवलपर अनीरा ग्रुप जो है वो आपको दे रहा है सारी चीज़ें जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप ये इनको पहचानते हो, ये बेसिकली गुजराती एक्टर हैं, इन्होंने भी प्रमोट किया हुआ है ये प्रोजेक्ट, तो आप समझ सकते हो कि अच्छा ही होगा। तो अब तक हमने देख लिया आपका लिविंग, फॉर्मल लिविंग, इनफॉर्मल लिविंग, डाइनिंग, किचन, स्टोर वगैरह और गेस्ट बेडरूम। 3 बेडरूम्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तीनों बेडरूम जैसे आप आओगे तो ये जो मैंने बात किया था किचन वाला स्पेस, वहाँ से भी आप विजुलाइज कर सकते हो। और अब जो तीनों बेडरूम्स अपने देखेंगे वो तीनों के तीनों आपके मास्टर बेडरूम है और सबकी साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 1-2 इंच का ही डिफरेंस है। 12 फीट बाय 17 फीट का, 17 फीट के तीनों आपको बेडरूम्स मिल जाएंगे। और एलिवेशन की बात करें तो कुछ ऐसा एलिवेशन आपको मिल जाएगा। लुक एट दिस, ये एलिवेशन आपको मिल जाएगा। मैं ट्राई करूँगा आपको इनके 3D विजुलाइज करा सकूँ ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया है कि क्या
साइज़ के अंदर और कैसा ये प्रोजेक्ट बन रहा है। वैसे तो हम 3Ds वगैरह डाल ही देंगे, तो आपको ये ब्रोशर देखने की ज़रूरत नहीं है। अनीरा 1 इज़ व्हाट द प्रोजेक्ट नेम इज़। और 12 फीट बाय 17 फीट का ये साइज़ रहेगा ऑलमोस्ट। आपको अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है और खासियत ये वाला है बेडरूम की, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो आप आपका बालकनी स्पेस, जो आपका मेन बालकनी है 16 फीट बाय 6 फीट का, उससे एक्सेस कर सकते हो वहाँ से। तो ये था आपका फर्स्ट बेडरूम। बाकी के और वैसे फर्स्ट मास्टर बेडरूम, वैसे ये सेकंड बेडरूम है, फर्स्ट मास्टर बेडरूम था। दो और मास्टर बेडरूम है वो यहाँ पर हैं। इस तो देख लेते हैं ये वाला मास्टर बेडरूम पहले। ये बेडरूम साइज भी ऑलमोस्ट आप कंसिडर करके चलो 12 फीट बाई 17 फीट का ही रहेगा। किंग साइज बेड आराम से लगा सकते हैं, वार्डरोब के लिए अलग जगह दिया हुआ है। ये वाला अपार्टमेंट जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उतना जगह यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सेस मिल रहा है। लेकिन ऊपर जाओगे तो यहाँ पर जो थोड़ा आपको अंधेरा फील हो रहा है वो नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर ही मिलेंगी। ये रहेगा आपका अटैच वॉशरूम और इसमें भी आपको हैंड्स ग्रोवे के फिटिंग मिल रहे हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हैंड्स ग्रोवे के फिटिंग्स आपको मिल रहे हैं। तो ये आपका अटैच वॉशरूम है और ये था आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम। तो अब तक हमने देखे आपके 2 मास्टर बेडरूम। थर्ड मास्टर बेडरूम भी ऑलमोस्ट इतनी साइज़ का ही है, जहाँ पर आपको 12 फीट बाय ऑलमोस्ट 17 फीट के आसपास का मिल रहा है मास्टर बेडरूम। और यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का कोई कमी नहीं होगा। इनफैक्ट आप देखने जाओ तो पूरे अपार्टमेंट के अंदर क्लीनलीनेस और लाइटिंग वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। किंग साइज बेड आप यहाँ पर लगा सकते हो, वार्डरोब स्पेस भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, टीवी यूनिट प्रॉपरली आप अज्यूम कर सकते हो। कई बार हमें कमेंट्स ऐसी आती हैं कि आप ऐसे अपार्टमेंट्स दिखाते हो जो फुल्ली फर्निश्ड और लग्जरी फर्निश्ड है, और वो तो ज़रूर से हमें पसंद आता है, लेकिन एक्चुअल में जो डेवलपर आपको देते हैं यानी हमें देने वाले हैं वो अपार्टमेंट्स आप क्यों नहीं दिखाते। तो आज का हमारा ट्राई था कि हम आपको ऐसा अपार्टमेंट दिखाएं जो एक्चुअल में आपको मिलने वाला हो, ऐसे तामझाम फर्नीचर के ना हो, आपको एक्चुअल चीज़ें जो मिलती है वही दिखाने का ट्राई हम कर रहे हैं। तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में जो चीज़ मिलने वाली है वो आपको देखने में ज़्यादा पसंद है, या फिर तामझाम वाला फर्नीचर जिसमें लाखों करोड़ों का खर्चा करके आपको ब्यूटीफाई करके दिखा रहे हैं वो ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आपको ये अनफर्निश्ड बेयर शेल अपार्टमेंट्स पसंद आते हैं जो एक्चुअल में आपको मिलने वाले हैं, तो ज़रूर से लाइक कर ही दीजिएगा। ये आ जाएगा आपका अटैच वॉशरूम। इसमें भी आपको साइज वाइज डिसेंट साइज दिया हुआ है, हैंड्स ग्रोवे की फिटिंग है, डोराबिट का आपका सिंक एंड WC मिल रहा है। और लोकेशन जगतपुर लोकेशन के अंदर ये है, KD हॉस्पिटल, जाइडस हॉस्पिटल और काफ़ी सारे जो है हॉस्पिटल्स के आजू बाजू में कनेक्टिविटी के साथ, प्लस स्कूल्स भी आपको नज़दीक में मिल जाएंगी। अमेनिटीज़ की बात करूँ तो अमेनिटीज़ काफ़ी सारी इस प्रोजेक्ट के अंदर दिए हुए जो कि आप कंसिडर कर सकते हो एज ए क्लब क्लास अमेनिटीज़, तो वो भी हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। तो ऑलमोस्ट अभी तक तो हमने सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली इस प्रोजेक्ट के बारे में। अमेनिटीज़ जो हैं उसमें खास चीज़ 2 पार्ट में के अंदर कम अमेनिटीज़ को डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका ग्राउंड लेवल, यहाँ पर गार्डन है, साथ में आपका स्विमिंग पूल वगैरह, इंडोर स्विमिंग पूल इसके अंदर मिल रहा है। जो क्लब की अमेनिटीज़ है सारी इस प्रोजेक्ट के अंदर है। ग्राउंड फ्लोर में स्विमिंग पूल हो गया, आपका चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन सिट हाउस वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें मिल तो रही है। साथ में इसमें आपको टेरेस गार्डन की फैसिलिटी भी मिल रही है, जहाँ से आप जो है काफ़ी सारी और अमेनिटीज़ वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली इस अनीरा 1 के बारे में। तो अगर आप कुछ ऐसा अपार्टमेंट प्लान कर रहे हो, 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट प्लान कर रहे हो जो इस लोकेशन यानी जगतपुर लोकेशन के आसपास हो, और नियर बाई लोकेलिटी भी आप देखने जाओ तो सारे जो है लो राइज प्रोजेक्ट है, उतने हाई राइज वाले यानी 10 माले से ऊपर वाले काफ़ी कम है। मैं जिस हिसाब से देख पा रहा हूँ 3-4 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो 4 या 5 माले के ही हैं। तो अगर आप इसमें ऊपर जा रहे हो तो आपको काफ़ी सारा जो है बेनिफिट होगा व्यू वाइज। और इस वाले अपार्टमेंट के अंदर जो हवा चल रही है फर्स्ट फ्लोर पे, सिंपली इमेजिन करिए अगर आप जा रहे हो 5वें 6ठे माले से ऊपर 10वें 12वें माले पे, तो आपको कितनी हवा मिलेगी और कैसा ये अपार्टमेंट बन जाएगा। तो इस वाले अपार्टमेंट को विज़िट करने के लिए ज़रूर से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो ज़रूर से आपको हेल्प करेगी ये अपार्टमेंट के साथ साथ और भी कोई प्रोजेक्ट विज़िट करने के लिए। और स्पेशली ये वाला प्रोजेक्ट अगर आप विज़िट करना हो तो डायरेक्ट डेवलपर को भी फ़ोन करके आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही कुछ दूसरे अपार्टमेंट देखने के लिए आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर दिया हुआ वो वीडियो भी ज़रूर से देख सकते हैं। मेरा नाम पंकज आता है। थैंक यू वेरी मच।